अगर आपको लगता है कि बड़े शहर आपको सुरक्षित बनाते हैं तो नोएडा की यह रात आपकी उस गलतफहमी को चीर कर रख देगी। 16 जनवरी की ठंडी, घनी और खामोश रात। दिल्ली एनसीआर कोहरे की सफेद चादर में लिपटा हुआ। सड़कें दिख नहीं रही, दिशा का अंदाजा नहीं, और उसी धुंध के बीच 27 साल का युवराज मेहता अपनी गाड़ी में घर लौट रहा था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पढ़ा लिखा, जिम्मेदार, अपने भविष्य की प्लानिंग करता हुआ एक आम भारतीय नौजवान। सेक्टर 150 नोएडा, वो इलाका जहां लोग करोड़ों रुपए इसलिए खर्च करते हैं ताकि उन्हें सुरक्षा, सुविधा और सुकून मिल सके। लेकिन उसी हाई प्रोफाइल इलाके में उस रात मौत खुले मुंह खड़ी थी। जिस सड़क से युवराज गुजर रहा था वहां एक खतरनाक मोड़ था, लेकिन न कोई स्ट्रीट लाइट, न कोई रेड फ्लैग, न कोई चेतावनी बोर्ड। जिसे प्रशासन ने तय कर लिया हो कि जो बचेगा वो किस्मत से बचेगा। कोहरे में युवराज को सड़क का अंदाजा नहीं हुआ और उसकी गाड़ी सीधे एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट की टूटी बाउंड्री को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। लेकिन यह कोई तालाब नहीं था, कोई नदी नहीं थी। यह बिल्डर द्वारा खोदा गया एक अधूरा बेसमेंट था जो सालों से बारिश और सीवर के गंदे पानी से भरा पड़ा था। एक ऐसा गड्ढा जिसे भरना चाहिए था, घेरना चाहिए था, चेतावनी लगानी चाहिए थी, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसे मौत का कुआं बना दिया। गाड़ी पानी में गिरी लेकिन तुरंत नहीं डूबी, और यहीं से शुरू होता है युवराज की जिंदगी और सिस्टम के बीच का वो संघर्ष जो लगभग 1.5 घंटे चला। घबराया हुआ युवराज किसी तरह गाड़ी से बाहर निकला, डूबती कार की छत पर चढ़ गया और वहीं खड़ा होकर अंधेरे में मदद की उम्मीद करता रहा। रात के 12:06 पर उसने अपने पिता को फोन किया। आवाज कांप रही थी, शब्द टूटे हुए थे। पापा बचा लो मुझे, मैं डूब रहा हूं। एक बाप के लिए इससे बड़ा कोई वाक्य नहीं हो सकता। पिता बदहवास होकर भागे। कुछ देर के बाद में वो मौके पर पहुंच गए। तब तक पुलिस को सूचना दी जा चुकी थी। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, पीसीआर वैन आई, दमकल की गाड़ियां खड़ी थी, वर्दियां थी, सायरन थे, लाइटें थी, सब कुछ था सिवाय उस इरादे के जो किसी जिंदा इंसान को बचाने के लिए चाहिए होता है। और वहीं ठंडे गंदे पानी के बीच एक नौजवान अपनी जिंदगी को दोनों हाथों से पकड़े खड़ा था। यह नहीं जानता था कि असली खतरा पानी नहीं है, असली खतरा वो सिस्टम है जो उसे बचाने के लिए आया तो है लेकिन आगे बढ़ने वाला नहीं है। युवराज जिंदा था, यह सबसे जरूरी बात है। वो जिंदा था, सांस ले रहा था, बोल पा रहा था, मदद मांग पा रहा था। पानी उसकी छाती तक था, पैर के नीचे डूबती हुई गाड़ी थी और ऊपर सिर्फ अंधेरा, ठंड और डर। उसने मोबाइल की टॉर्च जला रखी थी ताकि किनारे खड़े लोग उसे देख सकें, ताकि कोई बहाना न बचे कि दिख नहीं रहा था। उसके सामने पुलिस खड़ी थी, दमकल विभाग खड़ा था, एसडीआरएफ के जवान थे, प्रशिक्षित लोग, जिम्मेदार लोग। लेकिन जैसे जैसे मिनट गुजरते गए इंसानियत पीछे हटती गई और बहाने आगे आते गए। कभी कहा गया पानी बहुत ठंडा है, कभी कहा गया अंदर लोहे के सरिये हो सकते हैं, कभी कहा गया विजिबिलिटी 0 है, कोहरा बहुत घना है। सवाल यह नहीं था कि खतरा है या नहीं, सवाल यह था कि खतरा किसके लिए स्वीकार्य है। एक नौजवान की जान जा सकती है, यह स्वीकार्य था, लेकिन कपड़े भीग सकते हैं, यह जोखिम नहीं लिया जा सकता था। किनारे पर उसके पिता खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे, हाथ जोड़े हुए थे, पैरों में गिरते हुए, रोते हुए। साहब मेरा बेटा मर जाएगा, लेकिन जवाब था हमारी भी जान है। एक बाप अपने बेटे की मौत को सामने खड़ा होकर देख रहा था और सिस्टम उसे नियम पढ़ा रहा था। 1.5 घंटे तक यह चलता रहा। 1.5 घंटे तक युवराज कभी चिल्लाता, कभी रोता, कभी चुप होकर सांसें गिनता रहा। वो बार बार कह रहा था मुझे तैरना नहीं आता। वो यह नहीं कह रहा था कि मुझे बचाओ क्योंकि मैं खास हूं, वो कह रहा था कि मुझे बचाओ क्योंकि मैं मर रहा हूं। मोबाइल की टॉर्च अभी भी जल रही थी, हर सेकंड वो रोशनी कह रही थी मैं अभी जिंदा हूं। लेकिन किनारे खड़े लोगों की आंखों में वो रोशनी नहीं उतर पा रही थी। उस पानी में कोई नहीं उतरा, कोई रस्सी नीचे नहीं गई, कोई कंधा आगे नहीं बढ़ा। वो लोग जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी वो तमाशा देखते रहे, और जो देख रहा था वो समझ रहा था यहां समय नहीं, संवेदना खत्म हो रही है।
इस अंधेरे में अगर किसी ने इंसान होने का थोड़ा सा भी फर्ज निभाया तो वो सिस्टम नहीं था, वो कोई अधिकारी नहीं था, वो एक आम आदमी था, एक डिलीवरी बॉय। न उसके पास ट्रेनिंग थी, न वर्दी, न सुरक्षा का सामान, लेकिन उसके पास वो चीज थी जो पूरी मशीनरी में गायब थी, इंसानियत। उसने बहाने नहीं गिनाए, उसने ठंड नहीं नापी, उसने रिस्क एनालिसिस नहीं किया, उसने सिर्फ एक जिंदा इंसान को डूबते हुए देखा और छलांग लगा दी ठंडे गंदे काले पानी में। वो युवराज तक पहुंचना चाहता था, उसे पकड़ना चाहता था, उसे बाहर खींचना चाहता था, लेकिन गड्ढा गहरा था, पानी में कुछ दिख नहीं रहा था और वो अकेला था। थोड़ी देर बाद वो खुद भी हांफने लगा, मजबूर होकर उसे बाहर आना पड़ा। एक आम आदमी हार गया और यही हार सिस्टम की सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि जो काम सरकार के प्रशिक्षित लोगों को करना था वो करने की कोशिश एक अनट्रेंड इंसान ने की। और इसी बीच समय निकल गया। युवराज की आवाज कमजोर पड़ने लगी, चीख अब फुसफुसाहट में बदल गई, शरीर कांप रहा था, मोबाइल अभी भी उसके हाथ में था, टॉर्च जल रही थी लेकिन रोशनी कांप रही थी, जैसे वो भी जानती हो कि अब वक्त खत्म हो रहा है। और फिर वो पल आया, कार पूरी तरह पानी में समाने लगी। युवराज चिल्लाया, शायद आखिरी बार, पापा। और उसी पल वो संतुलन खो बैठा। जिसने 1.5 घंटे तक मौत को रोके रखा था वो अब पानी में समा गया। टॉर्च की रोशनी डूबी, अंधेरा फैल गया, किनारे खड़े लोग चुप हो गए। कोई दौड़ा नहीं, कोई कूदा नहीं, एक बाप चीखता रह गया। और सिस्टम ने राहत की सांस ली। अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिंदा इंसान मर चुका था। युवराज के डूबते ही सिस्टम अचानक हरकत में आ गया। जो प्रशासन 1.5 घंटे तक ठंड, कोहरा, सरिया और रिस्क की दुहाई दे रहा था, वही मशीनरी अब बिजली की तरह दौड़ने लगी। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई, बड़ी बड़ी क्रेन्स आ गई, गोताखोरों की टुकड़ी उतार दी गई। जैसे ही इंसान मरा, सिस्टम को हिम्मत आ गई। यह दृश्य अपने आप में एक कड़वा मजाक था। जिंदा आदमी को बचाने के लिए न रस्सी थी, न नाव, न गोताखोर, लेकिन लाश निकालने के लिए सब कुछ मौजूद था। सुबह करीब 4 बजे युवराज का शरीर उस गंदे पानी से बाहर निकाला गया। वही पानी जिसे छूना रात में खतरनाक बताया जा रहा था। पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट वही निकली जो सब जानते थे। फेफड़ों में कीचड़ और गंदा पानी भर गया था। मौत डूबने से हुई, लेकिन यह सिर्फ मेडिकल वजह थी, असली वजह सिस्टम था। जांच में सामने आया कि जिस जगह यह हादसा हुआ वह लोटस ग्रीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जमीन थी। बिल्डर और अथॉरिटी की खींचतान, सीबीआई जांच, अधूरे काम, टूटी बाउंड्री, खुला बेसमेंट, सब कुछ पहले से तय था। आसपास के लोग कह रहे कि यहां पहले भी हादसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने आंखें बंद रखी, क्योंकि गड्ढे भरने में पैसा लगता है, चेतावनी लगाने में जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। युवराज की मौत ने यह साबित कर दिया कि हमारे शहर हाईटेक नहीं, हाई रिस्क है। यहाँ करोड़ों के फ्लैट हैं, लेकिन इंसानी जान सस्ती है। युवराज के पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा भविष्य, लेकिन उसे बचाने वाला सिस्टम नहीं था। आज वह गड्ढा एक सवाल बनकर खड़ा है। यह घटना में चेतावनी देती है कि महंगी कारें, पोश इलाके और चमकदार सुरक्षा, यह घटना में चेतावनी देती है कि महंगी कारें, पोश इलाके और चमकदार शहर सुरक्षा की गारंटी नहीं होते। अगर आप गलती से भी यह सोचते हैं कि संकट में सिस्टम आपकी तरफ दौड़ेगा, तो युवराज की बुझी हुई टॉर्च याद रखिए, क्योंकि इस देश में सिस्टम जिंदा इंसान को बचाने से ज्यादा लाश निकालने में तेज है। आज युवराज था, कल कोई और होगा। और अगर आज हम भी चुप रहे तो हो सकता है कल वो नाम आपका हो, हमारा हो। यह कहानी किसी एक इंसान की मौत की नहीं है, यह उस सिस्टम की कहानी है जो जिंदा इंसान को समय पर नहीं पहचानता, लेकिन मरने के बाद बेहद कुशल हो जाता है। उस रात नोएडा में जो ठंड थी वो मौसम की नहीं थी, वो संवेदना की थी। वहां रस्सी छोटी नहीं थी, वहां इच्छा शक्ति गायब थी। युवराज इसलिए नहीं मरा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। युवराज इसलिए मरा क्योंकि जिस व्यवस्था पर भरोसा करके हम रोज घर से निकलते हैं, वही व्यवस्था सबसे पहले पीछे हट जाती है। आज उसकी बुझी हुई टॉर्च सिर्फ अंधेरा नहीं छोड़ गई है, उसने हमें आईना दिखाया है कि हमारे शहर चमकते जरूर हैं, लेकिन भीतर से खोखले हैं। अगर हम इसे हादसा कहकर आगे बढ़ गए तो यह मान लेना होगा कि अगली बार भी कोई जिंदा रहेगा, और हम सब खड़े होकर इंतजार करेंगे कि वो कब मरता है, क्योंकि यहां जान बचाने से ज्यादा आसान है चुप रहना।